तो प्रश्नावली जो है 4.1 का जो है दूसरा लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें दिया गया कि चेक करना कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें क्वेश्चन देगा, एक आयताकार भूखंड है जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। दोगुने से 1 अधिक है, 1 मीटर नहीं, दोगुने से क्या है 1 अधिक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सरल करते इस क्वेश्चन को। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और फिर लंबाई यहाँ पर लिख लीजिएगा, लंबाई कितना हो जाएगा। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो लंबाई कितना x मीटर है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, दुगने से 1 अधिक है तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया, इसका लंबाई आ गया। और फिर इसमें दिया गया कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 वर्ग मीटर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर जो है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना 2x प्लस 1 है और चौड़ाई कितना दिया गया x है और बराबर में कितना 528 है। अब 2x प्लस 1 का गुणा जो है x के साथ कराएंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x कम x आ जाएगा, ये 528 है। अब बराबर किस पार 528 को लाएंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528। गुणा करने पर ये फिर देखो यही क्या है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के निरूपित करना, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। अब इसका जो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, तो इसका गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 से गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1056। 528 दूना कितना होता है 1056 होता है। तो गुणा करने पर 1056 आए और जो है जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x है माइनस का कितना 528 है। अब 528 को जब तोड़ेंगे यानी 1056 को 528 का जब 2 से गुणा कराएंगे तो 1056 आए। जब इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 गुणे 32 में टूटेगा, 33 32 सही में होता है 1056। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 33 माइनस का 32 इंटू x माइनस का 528 बराबर 0 रहेगा। अब x से अंदर में गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 33x है माइनस का 32x है और माइनस का 528 है बराबर 0 हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x 2 बार, यहाँ पर x 1 बार है, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस 33 आएगा। फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर 32x है माइनस का, यहाँ पर माइनस 528 है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 16 जब कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस का कितना आएगा 33 आएगा, जो इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर वही इस ब्रैकेट में आएगा तो गुणनखंड क्या है, सही है, अन्यथा गुणनखंड गलत है। तो यह आ जाएगा x माइनस 16, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0 है। तो x माइनस 16 बराबर क्या आएगा 0 और यह आ जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0 है। तो x बराबर 16 और यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 33, तो x बराबर माइनस 33/2 आएगा, जो कि ये क्या रहेगा अमान्य है क्योंकि चौड़ाई कभी माइनस में होती ही नहीं है। तो चौड़ाई कितना है x यानी 16 आया है। तो यहाँ पर आयताकार जो भूखंड की चौड़ाई कितना आया है, तो चौड़ाई लिख लीजिएगा, चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई जो है 2 गुणे कितना आ जाएगा 16 प्लस का 1, तो यह आ जाएगा 16 गुणे 32 प्लस का 1 बराबर 33 मीटर आ जाएगा। तो लंबाई कितना आया आयताकार भूखंड का 33 मीटर, चौड़ाई कितना है 16 मीटर आया। तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो
कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया जिसका जो है गुणनफल कितना है 306 है, तो कह रहा है उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए इसे सरल करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा माना पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या x+1, दूसरी संख्या बराबर x+1। फिर दिया गया प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या कह सकते हैं इनका गुणनफल कितना 306 दिया गया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणनफल बराबर कितना 306 है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा इसमें कि पहली संख्या x दिया गया और दूसरी संख्या x+1 है, तो इनका गुणनफल कितना 306 है। तो यहाँ पर x इंटू क्या हो जाएगा x+1 बराबर का कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो आ जाएगा x गुणे x स्क्वायर आएगा और एक कम x आ जाएगा, बराबर में 306 है। अब 306 को बराबर किस पर लाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 है। तो ये तो पहले क्या हुआ, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसे हमें सेट करना था। तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ये। अब क्या रहा है, इस पूर्णांकों को ज्ञात करना, पूर्णांक का मान कितना आएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 गुणा करने पर 306 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 306 को जो है 18 गुणे अगर 17 करेंगे तो 18 17 होता है 306। तो 18 में से 17 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का 17 इंटू एक्स माइनस का 306 बराबर का 0 है। तो x स्क्वायर प्लस का 18 x आ जाएगा माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर का 0 है। अब यहाँ पर जो है x स्क्वायर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो x कॉमन है तो x प्लस 18 आएगा एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर माइनस का 17 कॉमन दिख रहा है तो माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस तो ये आ जाएगा प्लस, तो x प्लस आ जाएगा 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 17 आएगा, अगले ब्रैकेट में x प्लस 18 आएगा बराबर 0 आया। तो x माइनस 17 बराबर 0 और x प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 17 आएगा और ये x बराबर माइनस का 18 आएगा। तो इस वाली माइनस वाली संख्या को छोड़ देंगे क्योंकि क्या है अमान्य है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करें तो पहली संख्या कितना आया, पहली संख्या बराबर आ गया पहली संख्या बराबर 17 है। तो दूसरी संख्या बराबर, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या क्या है 18 है। इसी प्रकार जो हम तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरे सवाल में दिया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर रोहन की माँ और उससे किसने बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना देगा 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो कह रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो यहाँ पर लिखिएगा माना रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की माता की वर्तमान आयु, रोहन की माता की आयु, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा रोहन की माता की आयु, रोहन की माता की आयु। अब इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो रोहन की वर्तमान आयु x है और रोहन की माँ क्या, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। जब रोहन की आयु में क्या करिए, x में 26 ऐड कर लो तो यह आ जाएगा x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। तो रोहन की माँ की यानी माता की आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि 3 वर्ष पश्चात जो है उसकी आयु कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। उनकी आयु का गुणनफल जो है रोहन और उनकी माता की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष है। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता की आयु बराबर आ जाएगा x प्लस 26 वर्ष पहले से था तो x प्लस 26 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा x प्लस का 29 को आ जाएगा। तो रोहन की माता की आयु 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का यानी रोहन की माता की और रोहन की आयु का गुणनफल कितना होता है, 360 हो जाता है। तो यहाँ पर रोहन की आयु कितना 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 है और रोहन की माता की आयु कितना दिया गया है, x प्लस 29 है। तो x प्लस 29 बराबर के कितना 360 है। अब इन दोनों का गुणा करा लेंगे तो x गुणे x कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा और ये 3 गुणे x करेंगे 3x आएगा। अब 29 गुणे x करेंगे तो 29x आएगा और 29 थे तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आया 2 और 3 दुनाई 6 2 8 आ जाएगा, बराबर में 360 है, बराबर में 360 है। अब यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे तो x स्क्वायर, अब 29 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29 3 आ जाएगा 32x और 87 है तो 360 को इधर लाओ तो ये आ जाएगा 360 बराबर में 0 है। तो x स्क्वायर प्लस का 32x है। अब यहाँ पर 360 में से अगर 87 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं क्योंकि 360 बड़ा है और 87 छोटा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर जो है 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा और यहाँ पर बची 5 यानी फिर उधार देगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा और यहाँ पर 3 तो 2 बचा है। तो ये क्या हो गया, इस स्थिति को हमने जो द्विघात समीकरण के रूप में सेट कर दिया। अब इसका क्या गुणनखंड संभव नहीं है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका ही फाइनल आंसर रहेगा x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273, इसका क्या राइट आंसर है। फिर चौथा सवाल दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सरल करते इस क्वेश्चन को, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो यहाँ पर लिख लेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय 480 किलोमीटर की दूरी
तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चल। तो दूरी कितना है, 480 किलोमीटर दिया गया, और समय कितना है, यहाँ पर जो है टी मान लेते हैं या समय वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना 480 बटा कितना आ जाएगा, 480 बटा एक्स आ जाएगा, क्योंकि चाल कितना दिया गया है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 480 बटे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर आगे इसी क्वेश्चन में दिया रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है तय करने में। तो यहाँ पर लिखिए गाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यदि तय करने में लगा समय यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तब यह आ जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय यदि चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कितना हो जाएगा। तो दूरी 480 है, दूरी कितना 480 किलोमीटर है, और जो है चाल कितना देगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल कितना कम किया जा रहा है, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले चाल कितनी थी, एक्स थी, उसमें से कितना 8 कम किया जा रहा है। तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 8 यानी आवर्स हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार, फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखने से पहले क्या दिया, दूरी तय करने में क्या 3 घंटे अधिक समय लेती है। जब जो है 480 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर यानी प्रति घंटा इसकी चाल कम कर दी जाती, 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। फिर प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार जब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 8। अब पहले चाल कितनी यानी कितना था समय लगा था, 480 बटे एक्स था, यहाँ पर 480 बटे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर का कितना हो जाएगा, 3 घंटा। तब इस समीकरण को सरल कर लेते हैं, इस व्यंजक को। तो यहाँ पर 480 कॉमन दिख रहा है, 480 जब कॉमन लेंगे तो 1 बटा एक्स माइनस 8 आएगा, और माइनस का 1 बटा एक्स आएगा बराबर। अब यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा, और 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 160 आया। अब एक्स का यानी 1 बटा एक्स माइनस 8 और माइनस का 1 बटा एक्स है, तो तिरछा इसका गुणा करा लेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस, ये यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे तो इसका एक्स माइनस 8 आ जाएगा बटे, तो यह आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ पर गुणे में कितना है, 116 यानी 160 है, 160 रहेगा, बराबर में कितना 1 है, बराबर में 1 है। अब फिर इसे जब सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 160, यहाँ पर एक्स माइनस से अंदर में गुणा होगा तो ये प्लस का 8 आ जाएगा बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स है, बराबर का 1 है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। अब फिर इसके अंदर 160 का 8 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 16 अट्ठे 128 होता है, तो यहाँ पर इसे सरल कर लेते हैं, 16 अट्ठे 128 होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 160 गुणे 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स है, बराबर का 1 है। तो तिरछा गुणा करा लेंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, तो 16 अट्ठे 128 यानी 1280 बराबर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स है। इस वाले पद को चाहे इधर ले जाओ और इस वाले को चाहे इधर लाओ, तो अगर इस वाले पद को इधर लाएंगे तो याद आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना 1280 है। अब माइनस आगे इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स आ जाएगा, माइनस का 1280 आ जाएगा, बराबर के कितना 0 है। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। वैसे तो इस स्थिति में चेक करना था ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो रेलगाड़ी की हमें चाल याद करने कितनी आएगी, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज जब करेंगे इसका तो गुणा करने पर 1280 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। जब इसका फैक्टराइज किया जाएगा तो ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स है माइनस का 1280 बराबर का 0 है, बराबर का
जीरो है, तो 1280 को जब तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा 40 और 32 में, क्योंकि 40 32 सेम कितना होता है, 1280 होता है। 40 और 32 में जब इसे तोड़ेंगे तो याद आएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 शून्य शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 4 3 12। अब इसे ऐड कर लो, 0 8 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, तो 1280 आ जाएगा। और 40 में से जब 32 जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रेकर में 40 माइनस का 32 इंटू एक्स माइनस का 1280 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस से और एक्स से अंदर में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस 32x आ जाएगा, माइनस का 1280 बराबर का 0 है। तो यहाँ पर x कॉमन लेते तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 आएगा, यहाँ पर 32 जब कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, बराबर का कितना है, 0 है। तो यहाँ पर एक ब्रेकर में x माइनस 40 आएगा, अगले ब्रेकर में आ जाएगा x प्लस 32 आ जाएगा, बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर 0 है। तो x बराबर 40 आ जाएगा, और यहाँ तो रेलगाड़ी की चाल कितना रहेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा।